वेलकम टू माय चैनल नीतीश में। तो आइए आज के इस तीसरा लेक्चर में लॉगरिथम के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में इस फार्मूला को सिद्ध किए थे और इसको सिद्ध किए थे और इस 3 नंबर को सिद्ध किए थे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग 3 नंबर फार्मूला को सिद्ध किए थे। लेक्चर 2 में हम लोग सिद्ध किए थे, इसको सिद्ध नहीं किए थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए थे और इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। सिद्ध फार्मूला नंबर 4 को किए थे। आज हम लोग फार्मूला नंबर 5, 6 और 7 को प्रूव करेंगे। तो आइए आज देखते हैं इसको। लॉग m के पावर n बेस a, लॉग m के पावर n बेस a। लॉग के बगल में अगर नंबर हो, अगर उसके पावर है तो इनटू में पावर बाहर आता है। n इंटू लॉग m। लॉग के बगल में अगर नंबर है, अगर उस पर पावर है तो इनटू में बाहर पावर आता है, और जो लॉग के बगल में जो नंबर है उसको लिख देते हैं। लॉग के बगल में अगर नंबर है, अगर उस पर पावर है तो पावर इनटू में बाहर आता है, और जो लॉग के बगल में रहता है उसको लॉग के बगल में, और जो बेस है वो बेस लिख देते हैं। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, अगर इसको u और इसको v, इसको u और इसको v अगर मान लिया जाए, अगर हम इतना ना ला के अगर इतना ला दें तो ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए, u बराबर लॉग m के पावर n बेस a मानते, लेट u बराबर लॉग m के पावर n बेस a। u बराबर माने हैं लॉग m के पावर n बेस a। पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पावर बेस से लॉग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद भी देखे थे कि लॉग में अगर है तो उसको पावर बेस में कैसे करते हैं। जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग देखा 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको लॉग में लिखे थे। लॉग लेंगे आंसर का, लॉग लेंगे आंसर का, जो बेस है वो बेस में, और जो पावर होता है वो आंसर। लॉग लेंगे आंसर का, जो बेस है वो बेस में, और जो पावर होता है वो आंसर। इससे ई लिखे थे और इससे भी ई लिखे थे। तो यहाँ देखिए कि लॉग में है तो इसको पावर बेस में कैसे लिखते हैं। लॉग का जो बेस होता है वही पावर बेस का, वही पावर का भी बेस होता है। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। यहाँ भी लॉग का जो बेस है वही पावर का भी बेस। एक बेस a और उसका पावर u, उसका पावर u बराबर m के पावर n। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। लॉग का बेस जो होता है वही पावर का, जो बेस है बेस, और u उतार दिया, और जो लॉग का बगल में है वो लिख दिया। इसको 1 ले लिए। अब इसको भी माने हैं n इंटू लॉग m बेस a। भी को माने थे n इंटू लॉग m बेस a। ध्यान रहे, लॉग पावर बेस से लॉग में लिखते हैं और लॉग से पावर बेस में लिखते हैं। तो लॉग से पावर बेस में तब लिखते हैं जब लॉग के बगल में यानी कि इनटू में कुछ ना रहे, तब पावर बेस में लिखते हैं। यहाँ इनटू में है n, तो n जब इनटू में है तो इधर इसको डिवाइड में ला रहे हैं, तो v बाई n इनटू में था तो डिवाइड में किए बराबर लॉग m बेस a। इनटू में था तो डिवाइड में किए, और जो लॉग था उसको लिख दिए। अब इसको पावर बेस में करते हैं तो a के पावर
ए की पावर v बाई n, ए की पावर v बाई n बराबर m। इक्वेशन 2 हो गया। लॉग से पावर बेस में किए। अब इसको में देखते, इसको थोड़ा सा लेते हैं। इसको a के पावर v बाई n बराबर m, a के पावर v बाई n बराबर m। कोई भी अगर दो नंबर इक्वल है, कोई भी अगर दो नंबर इक्वल है तो उस पे पावर जो मन सो ले सकते हैं। अगर स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यूब करना है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे। अगर पावर 4 करना है तो दोनों तरफ 4 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रूट करना है तो रूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जरूरी पड़ रहा है पावर n के लिए, तो दोनों तरफ पावर n लेंगे। a के पावर v बाई n, उसका पावर n बराबर m के पावर n। दोनों तरफ पावर n किए तो m के पावर n हो जाएगा, और a के पावर v बाई n और उसका पावर n हो जाएगा। इसको देखते हैं तो पावर इंटू होता है, तो a के पावर v हो जाएगा। अगर इंटू करेंगे तो n से n कट जाएगा और पावर बच जाएगा v बराबर m के पावर n। इंटू किए तो पावर कट गया, v बचा, और जो m के पावर n हो m के पावर n उतार देंगे। इक्वेशन 1 में m के पावर n बराबर a के पावर u है। इक्वेशन 2 में m के पावर n बराबर a के पावर v है। e दोनों में एक एक कॉमन है, यानी कि e बराबर e हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से m के पावर n बराबर a के पावर u भी है, और m के पावर n बराबर a के पावर v भी है। तो ये दोनों का अगर देखते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि a के पावर u बराबर a के पावर v, दोनों इक्वल हो गया। तो a के पावर u बराबर a के पावर v। इसको में थोड़ा देखना है कि अगर पावर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। बेस सेम रहने पर पावर इक्वल, यानी कि u बराबर v। अब u बराबर v हम लोग यहाँ माने थे u माने थे log m के पावर n, बेस a को माने थे, और v माने थे n इंटू log m बेस a। तो इसको रख देते हैं। u माने थे log m के पावर n बेस a, u माने थे log m के पावर n बेस a बराबर v माने थे n इंटू log m बेस a, log m बेस a। जो u माने थे उसका u का वैल्यू रख दिए यहाँ, और जो v माने थे v का वैल्यू यहाँ रख दिए। e सिद्ध हो गया, यानी कि a भी सिद्ध होगा। यहाँ देखिए तो जो फार्मूला में हम लोग लाना था वो आ गया है, e सिद्ध हो गया। अब अगला एक और है फार्मूला, उसको लेते हैं। एक फार्मूला log log m बेस
ए की पावर एन लॉग एम बेस ए की पावर एन। तो पावर में अगर बेस में पावर है तो इसको रेसिप्रोकल बाहर निकलता है, जैसे एन एन तो इंटू में तो 1/n करके लिखेंगे। रेसिप्रोकल में बाहर आता है तो लॉग एम और बेस ए है तो लॉग के बेस में अगर स्क्वायर यानी पावर है तो उसको 1/n करके यानी रेसिप्रोकल बाहर आता है, जो है उसका रेसिप्रोकल। और जो जो लॉग के बगल में है से बगल में लिखा हो बेस से बेस लिख देंगे। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर इसको बराबर u मान लिया जाए और इसको बराबर v, इसको बराबर u और इसको बराबर v अगर ला के हम लोग दिखा दें तो यानी कि e लावेंगे तो यानी e सिद्ध हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ u बराबर लॉग m बेस a के पावर n, इसको u बराबर लॉग m बेस a के पावर n जो है से लिख दिया। अब इसको हम लोग पावर बेस में करते हैं। पावर बेस में करेंगे तो पावर बेस में करेंगे तो a के पावर n, एक जो बेस है वो बेस में रहेगा, जो पावर का बेस होता है वही लॉग का बेस होता है। तो जो पावर का जो बेस होगा वही लॉग का बेस होगा, उसके पावर u तो u लिख देंगे और m है तो m होता है। यहाँ से इक्वेशन एक मिल गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं पावर बेस में v बराबर 1/n लॉग m बेस a, v बराबर 1/n लॉग m बेस a। इसको भी पावर बेस में करते हैं। लॉग पावर बेस से लॉग में हम लोग करते हैं, लॉग से पावर बेस में भी करते हैं। लॉग के बगल में अगर कुछ है तब नहीं लॉग से पावर बेस में करते हैं, अगर कुछ ना रहे तब लॉग से पावर बेस में करते हैं। यहाँ पे 1/n है तो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो vn बराबर लॉग m बेस a। यहाँ डिवाइड में था तो इधर ले जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि vn बराबर लॉग m बेस a। अब इसको पावर बेस में करेंगे तो जो लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। तो a के पावर vn, a के पावर vn बराबर m। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है, लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस। तो बेस उतार दियो, जो आंसर यहाँ लिखा था वो यहाँ पावर में आ जाएगा और जो m है इधर आ जाएगा। यहाँ m बराबर इतना आया और इक्वेशन फर्स्ट में m बराबर a के पावर n और उसका पावर भी u है। तो यानी m बराबर यहाँ भी m बराबर यहाँ भी, यानी कि e और e बराबर हो गया। तो a के पावर n बेस u, a के पावर n बेस u, तो u उतार दिए और जो a के पावर vn, a के पावर vn, a के पावर vn लिख दें। यानी पावर अब यहाँ इंटू में है, इंटू यहाँ पे करेगा तो a के पावर n भी n u, a के पावर n u हो जाएगा। अब यहाँ a के पावर vn, फिर आ गया कि जो बेस सेम है तो पावर इक्वल, n u बराबर vn, n u बराबर vn, n सेम कट जाएगा, u बराबर v, u बराबर v। यहाँ माने हैं कि u बराबर v आ गया तो इसी तरह u का जो नाम है, u का जो नाम है तो u का नाम जो है log m, log m बेस a के पावर n
भी बराबर कुछ मानते तो 1/n log m बेस a। u बराबर भी आ गया, जो यहाँ माने थे u बराबर log m बेस a, उसका वैल्यू यहाँ रख दिए। अब v बराबर माने थे 1/n log m बेस a, जो यहाँ माने थे वो यहाँ सिद्ध करके आ गए, ये भी प्रूव हो गया। अब अगला एक और फार्मूला है log m/n, log डिवाइड में रहेगा तो log m माइनस log n, log डिवाइड में अगर है तो इसको माइनस में करेंगे और जो बेस है वो बेस सब में दे देंगे। log के बगल में अगर डिवाइड में है तो m माइनस में करेंगे और जो ऊपर है वो प्लस में और जो नीचे रहता है वो माइनस में और जो बेस है वो बेस सब में दे देंगे। इसको हटा के उसको चेक करते हैं। log के बगल में m n o इंटू पी क्यू आर, अगर 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, log के बगल में अगर 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, अगर इंटू में और नीचे रहता डिवाइड में, अगर इंटू में है तो लिखेंगे ऊपर वाला रहेगा सब प्लस में log m प्लस log n प्लस log o, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला हो जाएगा माइनस में log p माइनस log q माइनस log r। log के बगल में इंटू में है तो जो log यहाँ लिखेंगे अलग अलग करके log m प्लस log n प्लस log o, वही अगर डिवाइड में है तो माइनस में करें log p माइनस log q माइनस log r। इसको रट लेना है और अब इसको प्रूव करते हैं कहाँ से आता है। u बराबर v प्लस w, लॉग पावर बेस से लॉग में लिख लेते हैं। इसको हम लोग u log m/n बेस a को u माने हैं, log m बेस a को v माने हैं और log n बेस a को w माने। अगर इतना ना प्रूव करके अगर इतना हम लोग करते तो ये प्रूव हो जाए। लेके चलते हैं u को, लेट log m/n बेस a, log m/n बेस a बराबर u माने हैं। अब इसको पावर बेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, a के पावर u बराबर m/n, log से पावर बेस में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। अब v बराबर जो माना है इसे लिख सकते हैं log m बेस a, log m बेस a बराबर v। log का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है, तो बेस पावर का भी बेस वही कर दिए और जो v है v बराबर m।
W बराबर log n बेस a, log n बेस a, log n बेस a को माने W, इसको पावर बेस में कन्वर्ट a की पावर W बराबर n, a की पावर W बराबर n। यहाँ से n का वैल्यू निकला, यहाँ से m का वैल्यू निकला। अगर m और n का वैल्यू यहाँ रख दे इक्वेशन फर्स्ट में तो आएगा जो होता है वो देखते हैं। a के पावर u बराबर m बाई n, a के पावर u बराबर m बाई n, a के पावर u के u लिख दिए और m का वैल्यू a के पावर v, a के पावर v, m का वैल्यू a के पावर v, तो a के पावर v लिख दिया। बट n का वैल्यू a के पावर w, a के पावर w, a का पावर w, m का वैल्यू यहाँ से रख दिए, n का वैल्यू यहाँ रख दिए, a का पावर u लिख दिए। डिवाइड में पावर माइनस में, जैसे 5 की पावर 4, डिवाइड में रहता तो पावर घट जाता, तो 5 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 5 के पावर 2। डिवाइड में रहने पर पावर घटता है, तो यहाँ डिवाइड में तो 1 के पावर v माइनस w, डिवाइड में रहने पर पावर घट जाता है, तो पावर घटाते v माइनस w। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2 इक्वल हो जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम देखे थे कि अगर एक के पावर u बराबर एक के पावर v बाई एक के पावर w, अगर यह डिवाइड में है, अगर बेस सेम है तो उसका पावर घट जाता है। जैसे 5 के पावर 4 बाई 5 के पावर 2, तो डिवाइड में बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। जैसे 5 के पावर 4 माइनस 2, 5 के पावर 2, यहाँ भी उसी तरह से ठीक है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो v माइनस w। अब इसको एक बेस सेम रहने पर पावर इक्वल रहता है, तो u बराबर v माइनस w। बेस सेम रहने पर पावर इक्वल हो जाता है, u बराबर v माइनस w। तो ये देखिए जो u बराबर v माइनस w रखे थे वही यहाँ आ गया, और जो सिद्ध करना है यानी कि log u का वैल्यू log m बाई n बेस a, तो u का वैल्यू log m बाई n, u का वैल्यू log m बाई n बेस a बराबर v का वैल्यू है log m बेस a, log m बेस a, u का वैल्यू रख दिए log m बाई n बेस a, v का वैल्यू रख दिए log m बाई बेस a माइनस w का वैल्यू log n बेस a, log n बेस a। इसको हमको सिद्ध करना था log m बाई n बेस a बराबर log m माइनस log n, जो बेस है उस सब में बेस देते हैं। इसको हम लोग को सिद्ध करना था, इसको ना करके हम लोग इसको लेके चले तो यहाँ भी इसको ला दिया u बराबर v माइनस w, और u बराबर v माइनस w जो नाम दिए थे u और v w, उसका u v w रख दिए, इसका आ गया, इतना प्रूव हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगला लेक्चर में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।